नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर की क्लासेस में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग जीएस पेपर वन हिस्ट्री की बात करेंगे और हमारा टॉपिक है क्विट इंडिया मूवमेंट। खास करके इसमें बिहार की क्या भूमिका रही है उसके बारे में जानेंगे। दोस्तों, इस लेक्चर का पीडीएफ जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। इसके अलावा मेंस के लिए पेपर वन और पेपर टू दोनों का जो है एक ही कंबाइंड प्लेलिस्ट है, जिसमें कि लगभग 60 वीडियोस हैं। उसमें एक बार आप जाकर जरूर विजिट करें। साथ ही स्टैटिक्स का भी एक प्लेलिस्ट है, उसमें भी आप जाके देखें। और कल जो बात की थी हम लोगों ने एल के झा की स्टैट की बुक की, वो अगर आपके पास नहीं है तो उसे आप ले लें और उससे प्रैक्टिस शुरू कर दें। लगातार उस दोनों बुक को जो है दो दो बार बना लीजिए। निश्चित ही फिर एग्जाम में आप सभी प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास वाले बेल आइकन को भी दबाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। पहले हम लोग बात करेंगे भूमिका पर, फिर बिहार में जो आंदोलन हुआ उसमें बिहार की क्या भूमिका रही। इसी दौरान जो आजाद दस्ता का गठन हुआ उस पर भी बात करेंगे और इस आंदोलन में महिलाओं की क्या भूमिका थी उसको भी देखेंगे। तो देखते हैं भूमिका क्या कहता है। देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का अंतिम एवं सबसे व्यापक जन आंदोलन था। सबसे बड़ा जो आंदोलन हुआ वो ये भारत छोड़ो आंदोलन ही था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की परिस्थितियों एवं क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद भारतीय निराश हुए, क्योंकि देखिए सेकेंड जो वर्ल्ड वार स्टार्ट हुआ था उसमें जो है भारतीय सेनाओं को बिना जो है उनकी इजाज़त के शामिल कर दिया गया था। लेकिन जब भारतीयों ने यह शर्त रखी कि अगर उन्हें जो है डोमिनियन स्टेट्स का दर्जा मिलेगा, आज़ादी मिलेगी या संविधान निर्माण का हक मिलेगा, तो ही वो जो है वो सहयोग करेंगे। इसलिए देखिए 1940 में अगस्त प्रस्ताव जो कि फेल रहा, जिसके बाद जो है हमारा व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू हो गया, है ना। फिर 42 में क्रिप्स मिशन, वह भी फेल हो गया। तो इसके बाद जो है भारतीय निराश हुए, जिसके बाद गांधी जी द्वारा एक ड्राफ्ट तैयार किया गया और इसी ड्राफ्ट में गांधी जी ने अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए कहा। गांधी जी के इस प्रस्ताव को कांग्रेस कार्य समिति के वर्धा अधिवेशन में पारित किया गया। गांधी जी ने जो प्रस्ताव दिया था अंग्रेजों भारत छोड़ो, इसे वर्धा अधिवेशन में पारित कर दिया कांग्रेस के अधिवेशन में। और बात करें इस अधिवेशन की अध्यक्षता की, तो ये अध्यक्षता की थी अबुल कलाम आजाद ने। ध्यान रखिए, ये सब प्री फैक्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। कहता है इस प्रस्ताव के पश्चात, ये जो प्रस्ताव गांधी जी ने पारित किया था अंग्रेजों भारत छोड़ो, इसके बाद जो है गांधी जी ने करो या मरो के मूल मंत्र के साथ ये आंदोलन जो है पूरे देश में फैल गया गांधी जी के इस प्रस्ताव पारित होने के बाद। और इसमें जो है बिहार की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही, क्योंकि एक से एक दिग्गज नेता अपने बिहार से इसमें शामिल हुए। देखते हैं बिहार में इसकी क्या भूमिका रही। तो बिहार की भूमिका जो काफ़ी निर्णायक थी, आंदोलन की रूपरेखा एवं होने वाला संघर्ष के लिए 31 जुलाई को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सभा को संबोधित किया और इस सभा में छात्र एवं युवकों ने राजेंद्र प्रसाद का काफ़ी समर्थन किया। कहता है कि 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित होते ही कांग्रेस के अधिकतर नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, ताकि आंदोलन को पहले ही दबाया जा सके, दमन किया जा सके। लेकिन इसका जस्ट उल्टा इफेक्ट ये हुआ कि आंदोलन और तेज हो गया, है ना। नेताओं को गिरफ्तार करने के बाद संपूर्ण देश में आंदोलन तीव्र हो गया। कहता है कि 9 अगस्त को राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कर बांकीपुर सेंट्रल जेल में भेज दिया गया। प्रीफैक्ट कई दफा ये पूछा गया है बिहार में। फिर देखिए, राजेंद्र प्रसाद जी को जब गिरफ्तार कर लिया गया तो इसका प्रबल विरोध किया, छात्रों ने इसका विरोध किया। और इसी क्रम में 11 अगस्त को 9 को इनको गिरफ्तार किया गया था। 2 दिन के बाद विद्यार्थियों के एक जुलूस ने सचिवालय भवन पर झंडा फहराने का प्रयास किया,
जिसमें पटना के जिला कलेक्टर WG आर्चर ने देशभक्त छात्रों पर गोली चलाने का आदेश दे दिया, जिसके कारण 7 देशभक्त छात्र सतीश प्रसाद झा, उमाकांत सिन्हा, देवीपत चौधरी, रामानंद सिंह, राजेंद्र सिंह, राम गोविंद सिंह तथा जगपति कुमार शहीद हुए। ये जो देशभक्त छात्र थे, ये जब गिरफ्तारी का विरोध का प्रदर्शन कर रहे थे तो इन्होंने जो है सचिवालय भवन पर झंडा को लहराने की कोशिश की, और इसी समय जो क्रूर जो था आर्चर, इसने आदेश दे दिया था गोली चलाने का, जिसमें कि ये प्रमुख जो हैं व्यक्तित्व शहीद हो गए। अंग्रेजों द्वारा की गई इस कार्रवाई का जो है, इस कायरतापूर्ण कार्रवाई के बाद संपूर्ण बिहार ज्वलित हो उठा। अब बिहार जो है पूरी तरह से सुलग चुका था अंग्रेजों के खिलाफ। इस घटना के विरोध में प्रस्ताव पारित किया गया, जिसके अंतर्गत 12 अगस्त को पटना में पूर्ण हड़ताल रही, टोटली बंद। पटना के लोग या लोग बिहार के लोग अधिक और अधिक हिंसक हो गए। ब्रिटिश अधिकारियों को मारा गया, पूरे बिहार में रेल की पटरियां को उखाड़ दी गई, संचार के साधन, तार, टेलीफोन इत्यादि सभी सेवाओं को पूर्णतः जो है ठप कर दिया गया। डाकघर, रेलवे स्टेशन, थाना, सरकारी इमारत, इन सभी जगहों पर जो है आगजनी की गई। लेकिन सरकार द्वारा भी इस बढ़ते आंदोलन को दबाने का प्रयास किया गया, और इसी क्रम में 13 अगस्त को गया में जगन्नाथ मिश्र, श्री कैलाशराम, श्री मुई को गोली मार दी गई। कुछ लोग थे जो आंदोलन को नेतृत्व कर रहे थे, इन सभी प्रमुख लोगों को 13 अगस्त को जो है गोली मार दी गई। तो देखिए कहाँ, मतलब जो डेट है, डेट लाइन कैसे याद रखना है। 9 को जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार किया गया। फिर उसके बाद क्या हुआ, विद्यार्थियों ने या लोगों ने विरोध प्रदर्शन शुरू किया। 11 को सचिवालय कांड हुआ, जिसमें कि जो प्रमुख देशभक्त छात्र थे उनके नाम ध्यान में रखने हैं, है ना। फिर 12 को जो है इसका इफेक्ट देखने के लिए मिला। फिर 13 को क्या हुआ, तो जो कुछ नेतृत्व करता थे, जगन्नाथ मिश्र, कैलाशराम, इन सभी को जो है गोली मार दी गई। आगे कहता है कि बक्सर के डुमरांव में आंदोलन को दबाने के प्रयास में ब्रिटिश अधिकारियों के द्वारा कपिल मुनि, रामदास विश्वकर्मा, गोपाल कहार, बालेश्वर दुबे, इनको गोली मार दी गई। देखिए इस आंदोलन में सिवान जिला के महाराजगंज में 16 अगस्त को ध्वंसात्मक कमेटी का गठन किया गया। इस कमेटी द्वारा जुलूस का आयोजन किया गया। आंदोलनकारी महाराजगंज थाने पर झंडा फहराने के लिए पहुंचे। ध्यान रखना है, सिवान जिला में महाराजगंज। और झंडा फहराने के क्रम में फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव की जो है ये पुलिस की गोली लगी, जिसमें कि फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव शहीद हुए। फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव की पत्नी तारा रानी द्वारा थाना भवन पर झंडा फहराया गया। 15 अगस्त 1942 को सीतामढ़ी के जुब्बा सहनी ने आंदोलनकारियों के साथ मिलकर मीनापुर थाने पर हमला किया तथा थानेदार बालर को जिंदा जला दिया गया। मुंगेर में आजाद हिंदुस्तान नामक एक समाचार पत्र प्रकाशित किया गया, जिसमें सरकारी दमन का विरोध किया गया। इसके जवाब में सरकार ने मुंगेर न्यूज नामक एक अखबार निकाला, और उस अखबार में क्या किया, तो अंग्रेजों ने अपनी उपलब्धि को प्रचार प्रसार किया। ये भी ध्यान में रखना है, छोटे छोटे फैक्ट्स को। कहता है इस आंदोलन के दौरान कटिहार में आंदोलनकारियों के जुलूस ने थाने का घेराव किया। ध्यान रखना है, पहले बात की थी हम लोग ने सिवान महाराजगंज, फिर सीतामढ़ी, फिर मुंगेर में पत्र, है ना। अब हम लोग बात कर रहे हैं कटिहार। तो जब शॉर्ट नोट्स बनाएंगे तो उसमें एक एक लाइन लिख देंगे। पहले सिवान महाराजगंज गोलीकांड, है ना, सीतामढ़ी थाने पर हमला, मुंगेर पेपर
कटिहार में आप देख रहे हैं, इस आंदोलन के दौरान कटिहार में आंदोलनकारियों के जुलूस ने जो है थाने का घेराव कर लिया और रजिस्ट्री ऑफिस को जला दिया, जिससे सरकार काफी खफा हुई और घटना के विरोध में सरकार ने भीड़ पर ही गोलियां चलवाई, जिसमें ध्रुव कुमार कुंडू, कलानंद मंडल, रामाधार सिंह, दामोदर सिंह आदि शहीद हुए। यहाँ पर मृत्यु की जगह आप शहीद हुए लिखिए तो ज्यादा अच्छा लगेगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे कहता है कि 1942 में जयप्रकाश नारायण को गिरफ्तार कर हजारीबाग जेल में डाल दिया गया, लेकिन जयप्रकाश नारायण अपने प्रमुख 4 साथियों के साथ, जो कि थे योगेंद्र शुक्ल, सूर्य नारायण सिंह, गुलाली प्रसाद एवं शालिग्राम सिंह, इनके साथ जो है ये जेल से भाग निकले और नेपाल पहुंचे और नेपाल की तराई में शरण ली। उसके बाद देखिए, जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में नेपाल में युवकों को छापामार युद्ध का प्रशिक्षण देने के लिए श्री जयप्रकाश नारायण ने आजाद दस्ते का गठन किया, ताकि अंग्रेजों से लोहा लिया जा सके। फिर देखिए, आजाद दस्ता का गठन जो है ये किया गया था क्यों? तोड़ फोड़ करने के लिए किया गया था। 1943 तक आजाद दस्ता सक्रिय रूप से आंदोलन करता रहा, परंतु नेपाल सरकार के सहयोग से ब्रिटिश सरकार के द्वारा जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, अरुणा आसफ अली, शालिग्राम सिंह आदि को गिरफ्तार कर लिया गया। अरुणा आसफ अली देखिए, इन्होंने जो है गुप्तचर तरीके से रेडियो का प्रसारण 1942 आंदोलन के समय किया था। जब देखिए ये प्रमुख नेता गिरफ्तार हो गए, उसके बाद ये आंदोलन थोड़ा शिथिल पड़ गया, लेकिन जयप्रकाश नारायण जी जो हैं इस समय भी भूमिगत गतिविधियों में सक्रिय रहे। आगे अगर बात करें तो इस आंदोलन के दौरान छात्रों ने कई सारी रेलगाड़ियों पर कब्जा कर लिया और उसे अपने नियंत्रण में किया एवं ट्रेन का नाम जो है स्वराज ट्रेन रखा। इस ट्रेन के माध्यम से छात्र या लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाकर आंदोलन का प्रचार प्रसार करते थे एवं कहीं हो रहे आंदोलन में भाग लेते थे। आंदोलन में ब्रिटिश सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के विरोध में बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र दे दिया था। पीटी में कई दफा ये फैक्ट पूछा गया है, तो ध्यान रखें स्वराज ट्रेन। तो इस तरह से सभी घटनाक्रम को हमें ध्यान में रखना है। अगर एक बार फिर से रिवीजन की बात की जाए तो देखिए, 8 अगस्त को शुरू हुआ, 9 अगस्त को राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार किया गया, 11 को छात्रों ने इसका विरोध किया और 11 को जो है सचिवालय गोली कांड हुआ, जिसमें कि 7 छात्र जो हैं शहीद हुए। इनके बाद देखिए आपको क्या लिखना है कि आंदोलन किस तरह से भड़का, लोगों का रिएक्शन क्या था, एक जगह उसको लिख दिए। फिर क्या करना है, अलग अलग स्थानों में जो आंदोलन हुआ, तो हम लोगों ने पहले बात की थी सिवान जिला की, जिसमें कि महाराजगंज, उसके बाद सीतामढ़ी, फिर हम लोग आए थे मुंगेर पेपर में, जो मुंगेर में पेपर निकला था, फिर हमने बात की थी कटिहार में, उसके बाद बात कर रहे हैं हम लोग जयप्रकाश नारायण, थोड़ा सा आजाद दस्ता के बारे में बात करेंगे, है ना। उसके बाद रेलगाड़ी। आगे देखें अगर तो महिलाओं का योगदान देखिए, इस आंदोलन में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही। छपरा में शांति देवी के नेतृत्व में जुलूस निकाला गया, किंतु जब पुलिस द्वारा लाठीचार्ज की कोशिश की गई तो महिलाओं ने नारा दिया, पुलिस हमारा भाई है। इस नारे को सुनते ही भारतीय सिपाहियों ने लाठी चलाने से मना कर दिया था। इसके अलावा इसी आंदोलन के दौरान राष्ट्रवादियों ने कई जगह पर जो है समानांतर सरकार की भी स्थापना की थी। इस तरह से अगर बात की जाए तो देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन अंग्रेजी नीतियों के खिलाफ भारतीय जनता के जनाक्रोश का परिणाम था। इस आंदोलन ने अंततः सरकार को अपना रुख बदलने के लिए बाध्य कर दिया। यह आंदोलन पूर्ण रूप में सफल रहा
तथा देश की आज़ादी के लिए यह आंदोलन अंतिम राष्ट्रव्यापी आंदोलन साबित हुआ। तो इस प्रश्न में इतने महत्वपूर्ण फैक्ट्स हमें लिख सकते हैं, इसे याद कैसे रखना है उसे भी हम लोगों ने देखा। उम्मीद है आपको सारे फैक्ट्स समझ में आए होंगे। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।